हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में ऑफबीट अरोमा में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। हम 4000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर पुटिंग योर फेथ एंड ट्रस्ट ऑन मी। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे अभी तक अनबायस्ड ओपिनियन आपको देता आया हूं, वैसे ही अपने अनबायस्ड ओपिनियन आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। ज़रूरी नहीं कि मेरे अच्छे लगने वाले परफ्यूम्स आपको भी अच्छे लगे। ज़रूरी नहीं कि मेरे बुरे मुझे बुरे लगने वाले परफ्यूम्स आपको भी बुरे लगे। लेकिन अनबायस्डनेस रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग द प्राइस, हर एक परफ्यूम कौन सी चीज़ में कितना जस्टिफाई करता है, कौन से क्राइटेरिया में, ये मैं आपको अनबायस्ड तरीके से बताने की कोशिश करता रहूँगा। सो थैंक यू अगेन। गिव अवे एक काम करते हैं, आप इस वीडियो में ऑफबीट अरोमा, हैशटैग ऑफबीट अरोमा आपको टाइप करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद इस वीडियो में जितने सारे कमेंट्स आएँगे, उसको हम यूट्यूब कमेंट पिकर से हम 5 जन को हम सेलेक्ट करेंगे, रैंडम पिक हम करेंगे और उनको मैं भेज दूँगा अपनी तरफ से 10 एमएल के कुछ अच्छे परफ्यूम्स के सैंपल। कौन-सी परफ्यूम भेजूँगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कौन-सी अच्छी वाली परफ्यूम मेरे पास अवेलेबल है, मैं भेज दूँगा आपको। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन हैशटैग ऑफबीट अरोमा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं एक बहुत अच्छा-सा एक अटैचमेंट लगा दे रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। चलो, वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिस परफ्यूम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है रेहान का टेरा। बहुत हाइप में आया था ये परफ्यूम भी। रेहान ने इतने सारे लॉन्चेस किए हैं अभी हाल-फिलहाल और अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स भी वो बना रहे हैं। तो टेरा मैंने चेक किया, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे फीडबैक्स टेरा को लेकर। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। देखिए, ग्रीन पैकेट, नॉर्मल जैसे रेहान की पैकेजिंग आती है, ऐसे। और इसके अंदर जो बॉटल है हमारा, वो है ये। दिस ब्यूटीफुल बॉटल, रेहान का तो ये अभी ट्रेडमार्क टाइप का बॉटल ये बनाना शुरू कर दिए हैं। तो बॉटल इज गुड। एटोमाइजर देखते हैं। ठीक है, ओके ओके एटोमाइजर। दिस परफ्यूम इज अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। सबसे पहले तो इतना शार्प कार्डमम का नोट आता है इस परफ्यूम के अंदर। बहुत ही बहुत ही डोमिनेटिंग शार्प कार्डमम, भरे हुए स्पाइसेस, डोमिनेटिंग स्पाइसेस, सिट्रस वाइब है। समझ में आता है सिट्रसेस भी है जो पकड़े रखे हुए हैं ये सारे के सारे स्पाइसेस को। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाइसी वाइब आपको मिलेगी इसमें। वेरी हेवी बैल्समिक नोट्स, वो रेजिन टाइप की, वो वुडन पॉलिश, वो स्ट्रॉन्ग वाली, वो आपको इसमें से मिलेगा। इसके स्पाइसेस में आपको थोड़ा सा क्यूमिन मिलेगा, थोड़ी सी कोरिएंडर की वाइब मिलेगी, प्रोमिनेंटली समझ में आता है। बहुत ही सुंदर लेयरिंग की हुई है इस परफ्यूम के अंदर। स्वीट वेनिला का बहुत ही एक अच्छा सा एक टेक्सचर मिलता है, थिक भी है। मुझे थोड़ा सा स्टिकी टाइप का भी लगा इसका जो टेक्सचर है, वेनिला आती है। और इसके मिडिल नोट्स में मुझे एक सैफ़रन का एक टच मिला। या तो सैफ़रन हो सकता है या तो वो रोज़ हो सकता है। एक एम्बरीनेस देती है इसको। मैं क्यों बोल रहा हूँ रोज़ या सैफ़रन, क्योंकि मुझे ये और एक परफ्यूम की याद दिलाता है, मैं बताता हूँ आपको आगे। इंसेंस का भी एक बहुत हेवी नोट आता है फ्रॉम द फर्स्ट स्प्रे। आपने जैसे ही इसको पहली बार स्प्रे किया, बहुत ही रफ स्पाइसेस विथ डोमिनेटिंग कार्डामम, और वो इंसेंस का नोट पकड़ता है फ्रॉम द टॉप। बढ़िया तरीके से सैफरन, हार्ड हिटिंग नोट्स आते हैं। और दिस परफ्यूम, द क्वालिटी इज गुड, बट दिस परफ्यूम इज नॉट फॉर एवरीवन। हेवी, सेक्सी, डार्क थीम वाली परफ्यूम ये है। बहुत ही सुंदर लेयर्स, क्वालिटी भी सुंदर है। आपको शार्प कहीं पे भी नहीं लगेगा। मैंने शार्प कार्डामम बोला, वो हेवी कार्डामम है, लेकिन वो शार्पनेस मतलब वो अल्कोहल वाली शार्पनेस नहीं है। सिंथेटिक वाइब्स नहीं है उस तरह, पोलराइजिंग है। सबको ये परफ्यूम पसंद नहीं आएगा, सबके लिए परफ्यूम नहीं है। दिस परफ्यूम इज फॉर फ्रैगेट्स।
सीरियसली जिन्होंने बहुत सालों से बहुत सारे परफ्यूम्स को उन्होंने टेस्ट कर लिया, ये परफ्यूम उनके लिए है। ये परफ्यूम इंस्पायर्ड है एमोच के आउटलाइन से। मैंने उस परफ्यूम को टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने जितनी टेस्टिंग इस परफ्यूम को लेके की है, मुझे ये 3 परफ्यूम की याद दिलाता है। परफ्यूम नंबर 1, अगर मैं मिडल ईस्टर्न परफ्यूम से ही अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे ये सबसे पहले लगता है घोस्ट स्पेक्ट्रे की, जो कि एक अल्टरनेटिव है निशाने-आनी का। सेकंड मुझे ये लगता है इफ फैबुलस उसकी तरह। और थर्ड, मुझे इसमें से थोड़ी-सी हिंट्स मुझे मिलती है ओम्ब्रे नोमाड की। 40% घोस्ट स्पेक्ट्रे, 50% एफ फैबुलस और 10% ओम्ब्रे नोमाड। ओम्ब्रे नोमाड में से आप लेदर को निकाल दें, क्योंकि इसमें लेदर नहीं है, इसमें एक ऊद वाली एक फीलिंग है, एक टेक्सचर है। और जैसे कि मैंने बोला, या तो सैफरन या तो रोज़ जब वो मिडल नोट्स में आते हैं, तो एक ओम्ब्रे नोमाड वाली एक हल्की-सी वाइब देती है। अदरवाइज़ इसमें जो क्यूमीन का नोट है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर मुझे लगता है निशाना घोस्ट स्पेक्ट्रे के। बहुत ही पास चले जाता है, आपको बिल्कुल याद दिलाएगा अगर आपने घोस्ट स्पेक्ट्रे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो। और ए फैबुलस में जिस तरह से कार्डेमम और स्पाइसेस बहुत हेवी तरीके से आता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो ये उन सब चीज़ों का मिक्सचर है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ भी है। दिस परफ्यूम इज़ नॉट फॉर एवरीवन, अगेन आई एम टेलिंग, वेरी फाइनली मेड परफ्यूम। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक जितने भी रेहान के परफ्यूम्स को चेक किया है, मुझे लगता है कि ये उन सब में से बेहतर है, बेस्ट है, उन सब में से। जितना मैंने अभी चेक किया, बहुत सारे और चेक करने बाकी है मेरे पास। अलोहा, अज़ूल, एक्वाटिका ये सब आए हुए हैं, तो उनको भी मैं चेक करूँगा और मैं बताऊँगा व्हाट्स द हाइप बिहाइंड देम। और अभी तक लेकिन मैंने जितने चेक किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ वेरी फाइन परफ्यूम, बट नॉट अ कॉम्प्लीमेंट पुलर, क्योंकि ये सबको पसंद नहीं आएगा बिकॉज़ ऑफ दैट डोमिनेटिंग स्पाइसेस। आप शुरुआत में लगा के किसी के पास अगर आप चले आओगे अपनी गर्लफ्रेंड के पास या अपनी वाइफ के पास, तो शायद ऐसा हो सकता है कि या तो उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, या तो वो आपको बोल सकते हैं कि सर दर्द हो रहा है, आप ये रूम से बाहर निकलिए, क्लॉइंग लग रहा है, क्योंकि बहुत हेवीली आता है। आप सोच सकते हो वो वेनिला का टेक्सचर और उसके संग हेवी स्पाइसेस, तो वहाँ पे ये एक फैक्टर बन सकता है। वेरी मैस्कुलिन, बिल्कुल भी यूनिसेक्स नहीं है। नॉट एन ऑलराउंडर सेंट, हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ऑफ़िस में तो गलती से भी मत लगा के जाइएगा। नॉट अ समर परफ्यूम, नॉट अ समर इवनिंग परफ्यूम ऑल्सो। मॉनसून में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और शाम को अगर आप निकल रहे हो तो फिर ठीक है, गाड़ी में कार राइड्स के लिए नहीं है, बाइक राइड्स के लिए ठीक है। विंटर इवनिंग में आप इसको लगाइए, डेट्स में जाइए, कॉफ़ी डेट्स में जाइए और इस परफ्यूम को वेयर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। इसकी जो सेंट डीएनए है, बहुत ही रिच लगती है, हाई क्लास लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये परफ्यूम 2000 से 3000 के रेंज का है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा महँगा है ये परफ्यूम। जो सेंट डीएनए है, वो फैंटास्टिक है। इन माय ओपिनियन दिस इज़ अ मस्ट हैव सेंट फॉर मेल्स अबव 30। इसकी एक बॉटल आपको पूरी ज़िंदगी चल जाएगी, क्योंकि ये आप रेगुलर यूज़ नहीं कर पाओगे। आप विंटर में 10 से 15 दिन आप इसको यूज़ कर पाओगे अगर आप बाहर निकलते हो तो। ये उन फ्रेग्रेंसेस में आता है, आप घर में अपने रूम में बैठे हुए हो एसी चलाकर, या विंटर में आपने 2 स्प्रे किए, 3 स्प्रे किए और आप इस फ्रेग्रेंस को आप एन्जॉय कर रहे हो। ये उस तरह की चीज़ है। अगेन बहुत डार्क है, बहुत सेलेक्टिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वियरेबल नहीं है, बिल्कुल वियरेबल है, अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगेन फॉर 30 प्लस मेल्स, दिस इज नॉट ए ब्लाइंड बाई सेंट। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ इतना अच्छा परफ्यूम है, रेहान का सबसे बेस्ट परफ्यूम ये है, तो आप इसका एक डिकेंट लेके ट्राई करें। आपको अच्छा लगा तो जाके आप इसकी फुल बॉटल को परचेस करें। यू शुड ट्राई दिस थ्रू अ सैंपल फर्स्ट। ये परफ्यूम वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम बन सकता था इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट गेटिंग, अगर इसको 10 से 15% और अगर इसको थोड़ा-सा प्लेफुल किया जाता। थोड़े से सिट्रसेस को या थोड़े से फ्लोरल नोट्स को थोड़ा-सा अगर वो खोल के लेके आते, थोड़ा-सा एयरी और बनाते, तो शायद ये परफ्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल बन जाता। लेकिन ये परफ्यूम उस तरीके के लोगों के लिए बनाया हुआ ही नहीं है। ये बनाया ही हुआ है मैच्योर्ड नोज़ेस के लिए और अपने आप को थोड़ा-सा अलग एक कैटेगरी में क्लासिफ़ाई करवाने के लिए।
मेरे ओपिनियन में ये परफ्यूम इज अ सॉलिड 89%। मैं इसको 90 टू 93% मार्क्स भी दे सकता हूँ, मुझे इतना ये पसंद आया। लेकिन क्योंकि इसकी रीच जो है वो बहुत लिमिटेड है, ये ऑलराउंडर सेंट नहीं है। इसको आप जब चाहो तब आप इसको नहीं पहन सकते हो, और इसकी अपील जो है वो लिमिटेड है, सबको ये पसंद नहीं आएगा। मैक्सिमम 60-70% पीपल विल लाइक दिस परफ्यूम, बट स्टिल 20 to 30% पीपल मे नॉट लाइक दिस सेम प्रोफाइल। तो इसीलिए मैंने वहां पे 2 मार्क्स काटे हैं, अदरवाइज दिस परफ्यूम इज अ 90 प्लस सेंट। In my opinion, this is the best perfume from Rehan till date, till the number of perfumes which I have tested personally. You can have this for 30 plus males who are into perfume from a long period of time. This is a must buy for you. So this was my review for Rehan Terra. Again, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हैशटैग ऑफबीट अरोमा लिख के कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू गिव एन अटैचमेंट। सो हियर इज रितांश भाई विथ हिज ओपिनियन ऑन हिज परफ्यूम। चलो डू वॉच इट, और कमेंट में रितांश भाई को एनकरेज करने के लिए भी अपने कमेंट्स लिख दीजिएगा। साइनिंग आउट, दिस इज अरूप। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हाय एवरीवन, मेरा नाम रितांश है और आज मैं आपको रिव्यू दूंगा अजमल ग्रे का। ये मार्केट में 2400 का मिल जाता है और मैंने इसको फ्रेगोहॉलिक से लिया था 1700 में। इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये एक फ्लोरल, हल्का ग्रासी और सिट्रसी बेस्ड परफ्यूम है जो ड्राई डाउन में वुडी, स्पाइसी और हल्का मॉसी हो जाता है। ये काफ़ी वेल ब्लेंडेड परफ्यूम है, तो अगर इसको स्निफ करके डिफरेंशिएट करें तो बहुत मुश्किल है बताना नोट्स वगैरह। इनिशियली ये ओपन सिट्रसी नोट्स के साथ होता है। सिट्रसी इसमें टैंगी या पंची नहीं है, वो काफ़ी माइल्ड और स्वीट है, और साथ ही साथ फ्लोरल और ग्रासी नोट्स मिलके एक बहुत अच्छा ब्लेंड बनाते हैं, और यही स्मेल आपको ड्राई डाउन तक जाती है। ड्राई डाउन में स्पाइसी और वुडी है बट वो बहुत ही माइल्ड है, तो परफ्यूम अपना जो इंप्रेशन है वो सेम रखता है। तो ये इसका सेंट प्रोफाइल था। अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो हल्का सा ये आपको एक गुड नाइट रिफिल जैसा स्मेल देगा। एग्जैक्टली सेम नहीं है बट हल्का सा सिमिलर लगेगा, और इसके लॉन्जिविटी मॉडरेट है, ये 5 to 6 आवर्स ही लास्ट करेगा। स्किन एंड क्लोथ्स कंबाइंड, ये बीस्ट मोड नहीं है, बहुत बड़ा सेंट बबल नहीं बनाता, तो ये सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ परफ्यूम है। इसको कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी पर्सन किसी भी एज ग्रुप का वेयर कर सकता है। काफी वर्सेटाइल है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अजमल इसको एक विंटर परफ्यूम लिखता है, बट ये 12 मंथ्स में कभी भी वेयर कर सकते हैं एट एनी ओकेजन। तो ये इसका एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था, and that was all from my side. Thank you.